प्यारे साथियों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि रेलवे संबंधित इस वर्ष बहुत से वैकेंसीज आ रही हैं और उसमें जो है साइंस संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, आज हम साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि रेलवे के बहुत से सारे एग्जाम में आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। चलिए दोस्तों, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। मतलब जो खाद्य ऊर्जा होती है उसको हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो इसका दोस्तों जो आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, कैलोरी। मतलब खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में माप सकते हैं। पहले वाले दोस्तों बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। अर्थात जो विद्युत मात्रा है उसकी इकाई क्या है। तो दोस्तों, विद्युत मात्रा की जो इकाई होती है वो दोस्तों आपकी एम्पियर होती है। क्या होती है दोस्तों? एम्पियर। एम्पियर जो होती है ये विद्युत मात्रा की इकाई होती है। तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या है दोस्तों? एम्पियर है। दूसरे वाला का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और एम्पियर को दोस्तों अगर बात करें तो एम्पियर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। और ये किसका मात्रक है? विद्युत मात्रक में विद्युत धारा का भी मात्रक होता है। चलिए दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन को चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों की एक लेंस के प्रकाशीय शक्ति पावर 2.0 डी है। यहाँ डी क्या है? डी का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, इसमें ये जो 2.0 में जो डी आया हुआ है इसका अर्थ होता है दोस्तों डायोप्टर प्रकाशीय शक्ति का मात्रक। इसका क्या होता है दोस्तों? डी का अर्थ होता है, ये जो आपका डी आया हुआ है इसका अर्थ होता है डायोप्टर। क्या होता है दोस्तों? डायोप्टर। डायोप्टर होता है। और ये दोस्तों डायोप्टर है क्या? प्रकाशीय शक्ति का मात्रक है। और इसे लेंस की क्षमता के भी मात्रक कहते हैं। तो इस डायोप्टर को हम डी से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरे वाले का डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चौथे क्वेश्चन में कहा गया कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है। तो दोस्तों एसआई पद्धति में जो लेंस की शक्ति का इकाई होता है वो दोस्तों डायोप्टर होता है। कौन होता है? डायोप्टर। और इस डायोप्टर को हम डी से दर्शाते हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पांचवी की ओर चलते हैं दोस्तों। पांचवें क्वेश्चन में कहा गया कि अदिश राशि है, इसमें से कौन सी है जो कि अदिश राशि है दोस्तों? इसमें बल, आघूर्ण, ऊर्जा, संवेग, ये सभी। तो इसमें दोस्तों आपका ये जो है ऊर्जा जो है ये एक अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है दोस्तों? ये एक अदिश राशि है। तो पांचवे वाले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए छठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है। एम्पियर क्या मापने की इकाई है दोस्तों? जो एम्पियर ये है ये करंट मापने की इकाई है। क्या मापने की इकाई है दोस्तों? करंट मापने की इकाई है। अर्थात हम बात करें तो धारा मापने की इकाई है। और इस धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर होता है। अर्थात इसे हम एम्पियर से मापते हैं और एम्पियर को हम ए से व्यक्त करते हैं। और भी अगर बात करें दोस्तों इसके बारे में, तो ये जो आपका करंट है ये हम जानते हैं कि एक आई बराबर फार्मूला आपका होता है क्यू बटे टी। क्या होता है दोस्तों? क्यू बटे टी। जहाँ ये क्यू आपका आवेश है, टी क्या है? समय। क्यू का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है जिसे सी से दर्शाते हैं। और समय का मात्रक सेकंड होता है जिसे एस से दर्शाते हैं। तो करंट नापने का एक और मात्रक होता है, एक और इकाई होती है जिसे हम कूलाम प्रति सेकंड कहते हैं। तो दोस्तों करंट के दो मात्रक होते हैं, एक तो एम्पियर होता है और दूसरा कूलाम प्रति सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है जैसे दोस्तों यहाँ पे हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी है जो कि सदिश राशि नहीं है। इसमें दोस्तों अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान एक जो है ये सदिश राशि नहीं है, बल्कि वेग सदिश राशि है, संवेग है, कोणीय वेग है, ये सदिश राशि है। लेकिन जो इसमें द्रव्यमान आया है ये सदिश राशि नहीं है। जो तो द्रव्यमान को हम स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आठवां कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर का मात्रक है। तो दोस्तों इसमें अगर बात करें तो ऊर्जा, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर का मात्रक है? ऊर्जा, तापमान, बल, चाल। तो इसमें दोस्तों अगर वेक्टर, अगर इसमें हम दोस्तों निम्नलिखित में से अगर वेक्टर मात्रा देखें तो इसमें दोस्तों जो बल है ये हमारा एक वेक्टर मात्रा है। तो इसका जो हो जाएगा आठवीं का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नौवे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नौवा क्वेश्चन दोस्तों कहता है, हाँ एक मिनट, अगर दोस्तों इसके बारे में और अगर हम बात करें बल के बारे में, बल के बारे में अगर और चीजें हम जाने तो हम जानते हैं कि बल को जो है, ये जो हमारा बल है इस बल को हम जानते हैं दोस्तों कि हम एफ से व्यक्त करते हैं। हमने बराबर एक फार्मूला देखा था, बराबर फार्मूला होता है एम गुड़े ए।
इसमें जो m होता है दोस्तों ये द्रव्यमान होता है, a आपका त्वरण है, एक्सीलरेशन। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। चलिए 9वां क्वेश्चन है दोस्तों कि गतिज और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का योग हमेशा कितना होता है दोस्तों। तो गतिज और स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन का योग होता है वो दोस्तों शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। तो इसका 9वें का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 10वें क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 10वें क्वेश्चन में कहा गया किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है। मतलब इसमें से कौन सी ऐसी भौतिक मात्रा है जिसकी इकाई पास्कल नहीं है। इसका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला, जड़ता का क्षण। इसका जो इस मात्रा की जो इकाई है वो पास्कल नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपके एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कि साबुन के बुलबुले के अंदर दबाव होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दबाव के बराबर, वायुमंडलीय दबाव का आधा। तो दोस्तों इसमें साबुन के बुलबुले के अंदर जो दबाव होता है दोस्तों वो वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत प्रवाह के ताप प्रभाव से जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम है जो विद्युत प्रवाह के ताप प्रभाव से जुड़ा हुआ है। इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो जूल का नियम, जूल का जो नियम है, जूल का जो नियम है दोस्तों ये आपका जो है विद्युत प्रवाह के ताप प्रभाव से जुड़ा हुआ है। तो 12वें नंबर का ए वाला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो वह लंब की ओर झुकती है, सामान्य से दूर झुकती है, सीधे चली जाती है, वापस परावर्तित हो जाती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, मान लीजिए कि ये एक हमारा लंब है, ये इधर वाला एरिया हमारा सघन माध्यम है और इधर वाला एरिया हमारा विरल माध्यम। जब यहाँ सघन माध्यम से प्रकाश किरण आती है तो वो लंब से दूर हटती है, वो लंब से क्या होती है दोस्तों, दूर हटती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो सामान्य से दूर झुकती है। तो दोस्तों क्या, सामान्य से दूर झुकती है। तो इसका आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आपका जो है 13वें नंबर का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये आपका एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं, इसमें जैसे कहा गया है कि एक तेरह किलोग्राम की वस्तु एक समान वेग मीटर प्रति सेकंड के साथ घूम रही है। वस्तु की गतिज ऊर्जा, देखिए दोस्तों गतिज ऊर्जा को हम के से दर्शाते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर होता है एम, गतिज ऊर्जा बराबर आपका फार्मूला होता है हाफ एम वी का होल स्क्वायर। क्या हो दोस्तों, क्या फार्मूला होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है हाफ एम वी का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसमें जैसे हम बात करें तो यहाँ जो हमारा 13 किलोग्राम है ये हमारा एम दिया गया है, तो यहाँ पे हम इसको लगाएंगे तो यहाँ हाफ हो जाएगा और यहाँ पे 13 हो जाएगा गुणे, यहाँ जो वेग आपको वी दिया गया है 5 दिया गया है, तो 5 का हम होल स्क्वायर कर देंगे। 5 का क्या कर देंगे दोस्तों, होल स्क्वायर देंगे। अब हम देखेंगे पचाम क्या होता है, 25 होता है। पचाम कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हाफ और गुणे में कितना हो जाएगा दोस्तों 13 और गुणे में 25 हो जाएगा। अब जब हम इन तीनों को गुणा करके हम 2 से भाग करेंगे दोस्तों तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 62.5 आ जाएगा। दोस्तों 62.5 जो हो जाएगा ये जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जूल, क्योंकि गतिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमको कभी भी गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए कहे तो हम के बराबर हाफ एम वी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हैं। तो इसमें हमारा जूल में जो है गतिज ऊर्जा ज्ञात हो जाती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी वाले, 14 नंबर का सी वाला 62.5 जूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों कहा गया है कि दबाव मापा जाता है, जो दबाव होता है अर्थात जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है उससे किसे मापा जाता है, उसका फार्मूला क्या होता है। दोस्तों हम बात करें कि जो हमारा दाब बराबर फार्मूला होता है, प्रेशर बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है दोस्तों, बल बटे क्षेत्रफल होता है, अर्थात जितने जितने क्षेत्रफल में जो बल लगाया गया वही इसके बटे में होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ इंग्लिश तो पी बराबर हमारा होता है एफ बटे ए होता है। क्या होता है दोस्तों, पी बराबर एफ बटे ए होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा, बल और क्षेत्रफल। तो 15 नंबर का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप सभी को समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और इसी तरह के हम और भी वीडियो बना सकें। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, धन्यवाद।